वीणा की झनकार। राम। राम। जय राम जी की भाई। अहो मयि स्थितं विश्व वस्तुतो न मयि स्थितं न मे बंधो सित मोक्ष भ्रांति शांता निराश्रय। 18वां सूत्र है भाई ये। आश्चर्य है मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। इसलिए न मेरा बंध है न मोक्ष। आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। जय राम जी की बोलना। आश्रय रहित होकर आश्चर्य है मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। राम। राम। राजा जनक को एकत्व का बोध हो गया है कि ये संसार और परमात्मा भिन्न नहीं है। एकत्व का बोध हो गया इसको। राम। संसार और परमात्मा भिन्न नहीं है। परमात्मा अथवा आत्मा ही है, संसार उसी का फैलाव है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब बंधन होता है तभी मुक्ति होती है। बंधन होगा तभी मुक्ति के लिए उपाय करने पड़ेंगे। बंधन का अर्थ कोई दूसरा है जिसने बांध रखा है। हम मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कोई दूसरा है जिसने हमें बांध रखा है और हमें जो है छूटना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अज्ञान की स्थिति में मैंने संसार को आत्मा से भिन्न समझ लिया था, इसलिए संसार से मुक्त होना चाहता था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। हमारी बोटी आती तो बेचारों की बार कटी सो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। राम। बंधन है
तो मैं मुक्त होना चाहता हूँ। ना मैं अमर मरूं न कबूं, मैं सब जगह हूँ, ये सब शरीर मुझ में है, तू मुझ में है, मैं ही बोल रहा हूँ तेरे अंदर से। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बंधन नहीं है। ये संसार जैसे अज्ञान के कारण दिखाई देता था, वैसे ही ये बंध भी अज्ञान के कारण था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये संसार मिथ्या था तो बंधन भी मिथ्या थे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जब बंधन है तो मोक्ष भी मिथ्या है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दोनों ही असत्य हैं। मैं आश्रय रहित हूं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। मेरा कोई आश्रय नहीं है। अतः इस अज्ञान रूपी बंध और मोक्ष की भ्रांति दूर हो गई। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जनक जी कह रहे हैं कि मेरा ये बंध और मोक्ष भी गायब हो गया। ना मैं अमर मरू ना करूं। शरीर मुझ में एक बुलबुला है। अज्ञान अवस्था में मुझ में विश्व स्थित था, किंतु अब ये सारा भ्रम मिट गया है। अब मैं आत्मवान हूं एवं विश्व मुझ में स्थित नहीं है। मैंने अज्ञानवश अपने को ध्येय, इंद्रियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण व आश्रम वाला, कर्ता, भोक्ता आदि ना जाने क्या क्या समझा है। यही मेरा संसार था व यही बंध था। अब संसार मुझ में नहीं है, इसलिए कोई बंध नहीं है, तथा बंध नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी की बात। अज्ञान अवस्था में नहीं, राम जी है। वो आराम से बैठ के कथा सुन रहे हैं, आप क्यों ला रहे हो? अज्ञान की स्थिति में मैंने संसार को आत्मा से भिन्न समझा था। इसलिए संसार से मुक्त होना चाहता था।
किंतु अब मुझे ज्ञात हुआ कि ये आत्मा ही है, संसार है ही नहीं, इसलिए अब कोई बंधन नहीं है। ये संसार जैसे अज्ञान के कारण दिखाई देता था, वैसे ये बंध भी अज्ञान के कारण ही था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मन के गुलाम ही दूसरों को गुलाम बनाना चाहते हैं। जो अपने मन के गुलाम होते हैं वो दूसरों को गुलाम बनाना चाहते हैं। गुलाम ही दूसरे को गुलाम बनाता है। बंधा हुआ ही दूसरों को बांधना सिखाता है। अपनी एक छोटी सी बुद्धि, एक अक्कल, मूड अक्कल के कारण दूसरे को दुखी करते हैं। दूसरा वो है नहीं, वो अपना काम कर रहा है, वो पृथ्वी पे वो तेरी हाजी हुजूरी करने के लिए पैदा हुआ है क्या? राम भजन कर, फकड़ाई में जी, ना किसी पे अधिकार करो और ना किसी को करने दो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जियो और जीने दो। गुलामी दूसरों को गुलाम बनाते हैं। जिसको लगता है कि वो सामने वाला खराब है, वो सामने वाला खराब नहीं है, हम खराब हैं। हमारे अंदर खराबी है कि हमें सामने वाले में खराबी दिखाई दे रही है, परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा है, वो ज्योत नहीं दिखाई दे रही है। वो जो चमड़े का पिंजर चल रहा है वो ज्योत नहीं दिखाई दे रही है जो सब में एक है। चर्मकार, चमड़े चमड़े से मतलब है यार। बिना मतलब में सारा दिन परेशान रहेंगे, चा 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 जीवन में लगी हुई है। सब है तेरे अज्ञान के कारण। मैं राम कहना आसान है, संसार की दलदल में से निकलना, पर निकलना जो है सब वहीं फंसे हुए हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। मैंने अज्ञानवश अपने को ध्येय, इंद्रियां आदि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण, आश्रम वाला, कर्ता, भोक्ता आदि ना जाने क्या क्या समझ लिया। यही मेरा संसार था और यही मेरा बंधन था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पकड़े फिर रहे हैं मेरा। तेरा तो ये तेरा शरीर तेरा नहीं है, दूसरा तेरा कैसे कोई हो सकता है? तेरा है तो रोक क्यों नहीं लिया फिर? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सपने से बाहर निकल के जिए तो जीवन दिखाई दे। सोए हुए सपना देख रहे हैं, उन सपने में जय राम जी की भाई। राम शरीर चला जाएगा, कहीं शरीर चला ना जाए। हम जो है घबरा के जो है जीवन की आकांक्षा करते हैं कि मैं बना रहा हूं। इस जीवन की आकांक्षा में धन इकट्ठा करते हैं, पद जुटाते हैं, सब तरह की भ्रांति खड़ा करते हैं और सब
मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। सब तरह की सुरक्षा, फिर भी मौत तो आती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शरीर से जिसने अपने को जोड़ा, वह कितना ही धोखा दे, धोखा धोखा ही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। फूट फूट कर धोखे से पर्दे के पार मौत दिखाई देती है। और जितनी मौत दिखाई पड़ती है उतनी ही जीवेशना पैदा होती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उतना ही आदमी जीवन को घबरा कर पकड़ता है, कहीं छूट ना जाए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जनक जी को दिखाई पड़ गया उस दिन, ये क्या मजा है, हम मर ही नहीं सकते। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हम अमृत हैं, अमृत पुत्र से, हम अमृत पुत्र हैं। राम, यह शरीर से हमने अपने को एक समझ लिया, इसलिए मोक्ष। अपने को शरीर समझ रहे हैं इसलिए मोक्ष। प्राण से एक समझा इसलिए मोक्ष। मन से एक समझा इसलिए मोक्ष। इनके पार हम अपने को देख लें, फिर कैसी मौत, फिर किसकी मौत, साक्षी की कैसी मौत। साक्षी मरना, साक्षी मरना गर्दन क्या लाना चाहिए। चैतन्य की कैसी मौत। एक ही बंधन है, जीने की इच्छा। जयराम जी को बोलना पड़ेगा। एक ही बंधन है, जीने की इच्छा। अहम धेना, मैं धे नहीं। मैं धेना, मेरी धे मेरी नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अहम धेना, मैं धे नहीं हूं। मैं धेना, धे मेरी नहीं है। मैं धे नहीं, मैं धे नहीं, मैं धे नहीं, मैं धे नहीं, धे मेरी नहीं, धे मेरी नहीं, धे। अहम जीवना, मैं जीव नहीं। ये तथाकथित जो जीवन दिखाई पड़ता है, यह मैं नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अहम ही चित्तम, मैं तो निश्चित रूप से चैतन्य हूं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैं एवं बंद या जीवते सप रहा आसित।
बस एक था बंधन मेरा कि जीने की सपरा थी, आकांक्षा थी, मैं जीता रहा। जय राम जी की बोलना। अब तो मैं जान गया हूं, मैं स्वयं जीवन हूं। जीने की आकांक्षा पागलपन है, मैं सम्राट हूं, व्यर्थ ही भिखारी बना घूम रहा हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मैं सम्राट हूं, मैं सदा सदा से यही हूं, पालता हूं। मैं कभी ऐसा नहीं था जब तू नहीं था, ऐसा कभी नहीं था या मैं नहीं था। हम सदा सदा से यही हूं। बस मत, ये संसार है अपनी रचना, फिर का है कोई इसमें फंसना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। समझने जैसा वचन है। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में, ये सब जो ताव टंटा है ये सब मुझ में है और मैं सब में। मुझ शांत समुद्र में चित्त रूपी हवा के उठने से शीघ्र ही जगत रूपी तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आश्चर्य होता है। जनक कहते हैं, ये जानकर कि जैसे हवा की तरंगें शांत झील को लहरें उठा देती हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसे ही चित्त की हवा मेरी शांत आत्मा में हजार हजार लहरें उठा जाती है। वे लहरें मेरी नहीं हैं, वे लहरें चित्त की हवा के कारण हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये जो चल रही है पंपिंग सेट, ये हवा जो चल रही है, इसके हिसाब से वो चित्त में वो तरंगे उठ रही हैं। ये चल रहा है, जैसा ही चलता रहता है सारा दिन, ऐसे ही रात को भी चलता रहता है। मैं साक्षी हूं। मैं साक्षी हूं। राम। कैसे कैसे विचित्र सपने पैदा होते हैं। और कैसे कैसे माया और मोह और लोभ और कैसे कैसे जाल खड़े हो जाते हैं। फिर एक बार इन जालों का हम अभ्यास कर लेते हैं तो छूटना मुश्किल हो जाता है।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अरे अच्छा मजा सुना इतना गोलगप्पियाँ वाले आए बाजार के छोटा टिक्की वाला बड़ा बढ़िया है, पानी पतासे वाला। हाँ वो तो बढ़िया जूस बढ़िया बनाता है। अच्छा ये जलेबी बहुत बढ़िया बनाता है बेसन वाली। यहाँ का तो डोसा अच्छा है, सब पता है। ये सब हमने जाल बनाए हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक जो है ना संगीत मास्टर था, वो जो है लोग जो उसके पास सीखने जाते थे वो उससे पूछता था कि भाई तू संगीत सीखता पढ़ा है, पहले कुछ जानता है? वो कहता था हाँ जी मैं तो जानता हूँ, मेरे को तो बहुत कुछ आता है। कहता था सुना तो ये है वे वो। कहता था फीस जो है इतनी लूंगा, 10,000 रुपये। वो उसका तय हुआ इतने में घोर आ गया। उसने कहा गुरुजी मुझे जो है संगीत सीखना है। उसने कहा बेटा कुछ जानते हो? कह रहा जी मैं तो कुछ नहीं जानता, बस मेरा जी करा मुझे संगीत सीखना। उसने कहा 5,000 रुपये लगेंगे फीस। और जो 10,000 वाला था फूट के उठ गया वो एकदम से। उसने कहा ये तो गलत हो रहा है, ये नाजायज है, आप नाजायज कर रहे हो। उसने कहा भाई मैं तेरे से डबल फीस लूंगा, तुझे पढ़ना हो तो पढ़, ना पढ़ना हो तो अपना कहीं और चला जा एडमिशन में, मैं तो डबल फीस। क्यों? उन्होंने कहा क्यों, इसको तो सिर्फ सिखाना है, अब तुझे सिखाना भी है और पिछला भुलाना भी है। पहले तुझे पिछला भुलाना पड़ेगा जो तू सीख के आया है, और फिर आगे तुझे सिखाना है। और जो कुछ नहीं सीखा हुआ तो एकदम से फटाफट जो मैं बताता जाऊंगा करता जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पीछे से सीखे सिखाए आते हैं, पूरे भरे हुए, अपने आप को फुल ट्रेनिंग पूरे करे हुए। हाँ ठीक कह रहा होगा, पर बात तो वही। इन सब ड्रामों की जरूरत किस लिए पड़ती है? क्योंकि हम जानते हैं कि हम कैसे हैं। जब गंगा शुद्ध गंगा जल की एक बूंद हो जाती है तो निर्मल शांत गंगा जल, मानुष जन्म होके भी संसार में जो है असली सवाल ये है कि हमने जो है जन्मों जन्मों में कुछ अभ्यास कर लिए हैं, कुछ गलत बातें हम ऐसी प्रगाढ़ता से सीख गए हैं कि अब उन्हें कैसे भूलें, यही अड़चन है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ गलत बातें इतनी प्रगाढ़ता से हमारी बुद्धि में अंदर बैठ गई हैं कि अब उन्हें कैसे भूलें, ये अड़चन। मैं उसको कह रहा था, मैंने कहा ज्ञानी परेशान है, अज्ञानी फिर भी हंसता खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है।
और ज्ञानी तो एकदम कुत्ते की तरह ऐसे रहते फिर हैं, बस उनको ज्यादा समस्या है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक समस्या संसार और एक समस्या अध्यात्म। इधर जाऊं तो ये ना छूट जाए और इधर चला जाऊं तो ये छूट जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये बात हमने बहुत खूब गहराई से सीख ली है। मैं शरीर हूं, भाषा, समाज, समूह, संस्कार सब इसी बात के हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं शरीर हूं, जैसे ही मैं शरीर हूं तो फिर भाषा, समाज, समूह, संस्कार सब इसी बात से शुरू होता है। शरीर भूख लगती है, हम कहते हैं कि मुझे भूख लगी है। एक बात ये सोचो, अगर तुम इस बात को जो है ऐसे कहो कि शरीर को भूख लगी है, ऐसा मैं देखता हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुम फर्क समझने का कोशिश करना इस बात पे। तुम ये देखो कि इस बात में कितना फर्क हो जाता है। तुम कहते हो मुझे भूख लगी, तो तुम घोषणा कर रहे हो कि मैं देह हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब तुम कहते हो शरीर को भूख लगी है, ऐसा मैं देखता हूं, जानता हूं, तो तुम ये कह रहे हो कि शरीर मुझसे अलग है, मैं ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम्हारे मन में तरंगे उठती हैं, तो तुम कहते हो मुझे क्रोध हो गया। तुम गलत बात कह रहे हो। तुम इतना ही कहो कि मन क्रोधित हो गया, ऐसा मैं देखता हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तुम मन ही नहीं हो, वह जो मन में क्रोध उठ रहा है उसको देखने वाले हो। अगर तुम मन नहीं होते तब तो तुम्हें पता ही नहीं चल सकता कि मुझे क्रोध हो गया है, क्योंकि तुम तो क्रोधी हो गए होते, पता किसको चलता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अगर तुम शरीर ही होते तो तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि भूख लगी है, क्योंकि तुम तो भूखी हो गए होते, पता किसको चलता। पता चलने के लिए तो थोड़ा फासला चाहिए। शरीर को भूख लगती है, तुमको पता चलता है। शरीर में भूख लगती है, तुम में पता चलता है। तुम सिर्फ बोध मात्र हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की।
अगर हमारी भाषा ज़्यादा वैज्ञानिक और धार्मिक हो, अगर हमारे संस्कार चैतन्य की तरफ हों, शरीर की तरफ नहीं, तो बड़ी अड़चनें कम हो जाएं। अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के शांत होने पर, जीव रूपी वाणी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नष्ट हो जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के शांत होने पर, जीव रूप वणिक के अभाग्य से जगत रूपी नौका नष्ट हो जाती है। और जब ये चित्त रूपी हवा शांत हो जाती है, लहरें खो जाती हैं और चेतना की झील मौन हो जाती है, तो फिर जीव रूपी वणिक की नौका जो है विनष्ट हो जाती है। जगत पोत विनश्वर। फिर इस जगत का जो पोत है, ये जो जगत की नाव है, ये तत्क्षण जो है खो जाती है। जैसे एक सपन देखा हो, जैसे कभी ना रही हो, जैसे बस एक ख्याल था, एक कर्म था। राम जी की बोलना। ख्याल था, मिट गया। सो हम सर्वोपदेश। राम। तो करना है एक ही बात की, ये जो चित्त की हवा है, ये शांत हो जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। इस संबंध में अष्टावक्र और जनक की दृष्टि बड़ी क्रांतिकारी है। योग कहेगा कैसे इस चित्त की हवा को शांत करो, वह प्रक्रिया बताएगा। चित्त वृत्ति निरोध। योग से पूछोगे कि मैं क्या करूं, तो कहेंगे चित्त वृत्ति निरोध। वह कहेगा योग है। चित्त वृत्ति का निरोध तो कैसे चित्त की वृत्ति का निरोध करे, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि यम करो, नियम करो, संयम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, धारणा करो, ध्यान करो और समाधि करो, तो फिर चित्त की लहरें शांत हो जाएंगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राज की बात समझना। चित्त वृत्ति का निरोध योग है। उसने कहा योग क्या है? उसने कहा चित्त की जो है वृत्ति का निरोध करें, शांत हो जाए। तो कैसे करें? उन लोगों ने पूछा कैसे करें, शिष्यों ने पूछा। तो उन्होंने कहा यम करो, नियम, संयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो फिर जो है चित्त की लहरें शांत हो जाएंगी। इस जो है संबंध में ये अष्टावक्र और जनक वाली जो ये जोड़ी है, इनकी दृष्टि कुछ अलग ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वे क्या कहते हैं
देखो वो ये नहीं कहते हैं कि तुम कुछ करो, समझना इस बात को। वे कहते हैं करने से तो चित्त रूपी तरंगे और उठेंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। क्योंकि करने से तो उपद्रव ही खड़ा होगा, करने से तो लहरें हिल जाएंगी। तुम्हारे कुछ करने का सवाल ही नहीं है, तुम सिर्फ देखो, तुम करो कुछ मत। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सिर्फ देखो, आराम। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र मुझ में जीव रूपी तरंगे अपने स्वभाव के अनुसार उठती हैं, परस्पर लड़ती हैं, खेलती हैं और लय हो जाती हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अनंत समुद्र रूप मुझ में जीव रूपी तरंगे अपने स्वभाव के अनुसार उठती हैं, परस्पर लड़ती हैं, खेलती हैं और लय हो जाती हैं, तो इनका साक्षी होगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अपने स्वभाव के अनुसार ये कुंजी है, चाबी है। ये सब हो रहा है अपने स्वभाव के अनुसार। तुम ना इसे शांत कर सकते हो, ना तुम इसे अशांत कर सकते हो। तुम बीच में पड़ो मत, तुम ये होने दो। तुम सिर्फ एक बात का स्मरण रखो कि तुम साक्षी हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तुम फिल्म देखने जाते हो तो तुम फिल्म देखने बैठे, अंधेरा हो गया, कमरे में तस्वीर चलने लगी पर्दे पर। कुछ रो रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों में फंसे हुए हैं। और पीछे का प्रकाश जो खिड़की में से आ रहा है, वो जो ऊपर लट्टू लगा हुआ है, बस उसका कमाल है। गए थे तो पर्दा खाली था, सायंद लिख देते हैं तो टुम हो जाता है वो पर्दा खाली, भाग जाओ अपना घर। क्या हुआ, पीछे लाइट बंद कर दिया, पर्दे पे कुछ था नहीं। लोग तो रो भी रहे होते हैं कई बार, अच्छा है अंधेरा है कमरे में, तो रो के अपना रुमाल फटाफट उसमें था। बहुत अच्छी थी, अंदर रोना सुधा दिया, बहुत अच्छी थी। कोई हंस रहा उसने उसको हटा दिया, कुछ था नहीं।
क्या वो सीट पे बिठा के पीछे से उसने घुमा के अपना सारा कुछ घुमा फिरा कर पैसे ले लिए, राजू के इकट्ठे करके पता नहीं कहाँ से इकट्ठे किए थे और उसने दिखा के उसने बेचारा वो आता था, वो बचपन में वो ऐसा वो डिब्बे वाले उसमें सुनता रहता था, ऊपर गाना लगा देता था और उसमें ताजमहल आ रहा है, ये आ रहा है, लाल किला आ रहा है, ये आ रहा है फिल्म वाला, ये मिथुन आ रहा है, ये अमिताभ बच्चन आ रहा है, हेमा मालिनी आ रही, उसमें एक एक फोटो दिखाता था वो ऐसा ऐसा करके वो तो में लगे रहते थे खूब सारे। अब जो है रुपया ले ले रहे हो, तो कई बार तो उसको पता नहीं लगता था कि वो किसी और के लिए स्टार्ट करता था, तो एक डब्बा में भी खोल लेता था उसका, वो 10 बार हटाता था फिर भी थोड़ा होता तो चेक कर ही लेता था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई, कुछ है नहीं, पर्दा खाली है, चित्र की तरंगों की वजह से लहरें उठ रही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी तरंग शांत हुई, पर्दा खाली है। मूर्तियां एक बार जो है बुद्ध और आनंद दोनों जा रहे थे, तो चलते चलते पहाड़ी और रास्ता था, पहाड़ी से ऐसा नीचे उतरे, तो वहां उन्होंने थोड़ा आगे निकलते एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। आनंद ने कहा क्या हुआ, करे कि ये डोलू ले जा और वापस जा, 2 किलोमीटर पीछे एक नहर है, वो जो पहाड़ से उतर रही थी नीचे, वहां से नीचे जाके वहां से पानी भर ला, जहां से निकला। आनंद ने कहा कि यहाँ से 5 किलोमीटर आगे बढ़िया एक नदी है, वहां पे नहाना और पानी पीना, चलो। नहीं तो तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं आगे से ले आता हूँ, आप धीरे धीरे जितना भी चलोगे चलना, मैं भाग के जा रहा, पानी भर के वापस आऊंगा, थोड़ा आप भी चलोगे तो जाना तो उधर को ही है, पीछे जाने का क्या फायदा। बुद्ध भगवान ने कहा कि मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू ये डोलू उठा और पीछे जा, चल दिया बेचारा। कभी किसी कुछ समझ नहीं सुना, किसी इतना डरी दे आप जो है जैसे वो वहां गया ना पानी के पास में 2 किलोमीटर, तो पानी इतने दूर जितनी दूर ये दीवार रह गया, और बैलगाड़ियां आ गई 7, 8, 10, गांव में साथ चलते जंगल में डर की वजह से, पहले कहीं जैसा पार करना होता था ना जंगल, तो 10-10, 20-20 गाड़ियां इकट्ठी हो जाती थी गांव से, तब जाती थी, इतने जंगली जानवर और वगैरह उसके डर की वजह से। उन्होंने ऐसा कर दिया कि पूरा पत्ते ही पत्ते और गंध और गोबर भी कर दिया उन्होंने, बैलों में पानी पूनी पीता हो ना, पूरा मुंडेत मार दिया उन्होंने पानी का, पूरा रास्ता था वहां से निकलता था। वो वापिस आ गया, उसने कहा तो पानी पीने लायक नहीं, आगे चलते हैं, अब बैठे रहो, मैं जाता हूँ। कह रहे नहीं, तू वापस जा,
वहीं से भर के ला। उसने कहा मैं आगे से ले आता हूँ, साफ बड़ी नदी है, बढ़िया साफ पानी है, मैं वहां से ले आता हूँ। अरे ना, वापिस जा। उसने कहा कि भाई वापिस जा। उसने कहा मैं देख के आया हूँ, वो पानी पीने लायक नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा गंद हो चुका है, बैल निकले हैं, उन्होंने गोबर किया है और बहुत मलच हो गया है, वो पानी पीने लायक नहीं है। मैं पानी आगे 5-6 किलोमीटर दूर से ले आता हूँ। नहीं, वापस जा। आनंद वापस गया। जब वो वापस पहुंचा वहां पे, तो उसने देखा कि एकदम निर्मल जल, शांत, एकदम शांत। वो पत्ते पुत्ते बह गए थे, गंदगी नीचे बैठ गई थी, एकदम साफ सुथरा। अब उसको समझ में आया कि बुद्ध भगवान मुझे क्यों बोला कि तू वापिस जा। आज बड़ी भारी गलती हो जाती है अगर मैं नहीं जाता तो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हम अपनी समस्याओं, अपने उलझनों को शांत करना चाहते हैं। शांत करने का मतलब ही अशांत होना है। साक्षी शांत है, साक्षी एक है। सब शरीरों में से कौन देख रहा है? सच बता, कौन देख रहा है सब शरीरों? बस साक्षी। अंदर उठने वाली व्यर्थ की तरंगों को हम जब पकड़ते हैं और फिर हम उनको शांत करना चाहते हैं, तभी गड़बड़ होती है। राम, ये राम जी की बोला। साक्षी हो जाए तो शांत हो जाए, शांति है साक्षी, सदा सदा से शांत। वो जो देख रहा है सिर्फ, नैनों की भाषा। मैं अलग हूँ, ये अस्तित्व अलग है। बस सारा झंझट यहीं से शुरू हुआ। जय राम जी की बोला। सारा झंझट झमेला यहीं से शुरू हुआ कि मैं इस अस्तित्व से अलग हूँ, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ बनना है। विचार है जिसको पकड़े हुए हैं। इस श्वास में इस शरीर को जो करना है वो तो करेगा। जिसने स्वीकार कर लिया तो साक्षी हो गया।
जिसकी लहरें सब शांत हो गई और एकदम शांत हो गई। शांति की, शांत होने की चाह करना भी तो एक सिर पे डाला हुआ बोझ ही है। ज्ञानी है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, शांत भी होना है, उसे कुछ लेना देना ही नहीं, तो सारा दिन अपना मजे में घूम रहा है, शांति के तो ये शांति की चाह एक और पंगा डाल दिया। शांति है, साक्षी में कहाँ शांत है। नारियल चढ़ाने लगे, कहता खोपड़ी चढ़ा दे भगवान के चरणों में। खोपड़ी मैंने ये उठने वाली जो कटर पटर है ये बंद कर, फिर पता लगे भगवान कहाँ है। इसलिए नारियल फोड़ दिया, खोपड़ी फोड़ दिया। इन्होंने नारियल ढूंढ लिया, दो आंख भी है, नाक भी है, इसको चढ़ाएंगे। नारियल चलती हुई खोपड़ी से कैसे चढ़ा दिया, कहाँ चढ़ाया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खोपड़ी चढ़ा देता गुरु के चरणों में, तो सदा सदा से शांति है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मुझ चैतन्य समुद्र शांत समुद्र, ये चैतन्य की जो हवा चल रही है इससे तरंगे उठ रही हैं। तरंगों को मैं पकड़ता हूँ तो मैं भिखारी हो जाता हूँ, जब मैं साक्षी होता हूँ तो मैं सम्राट। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब मैं उन तरंगों का साक्षी होता हूँ तो मैं सम्राट हूँ। सड़क से आते जाते रहे लोग, हमें क्या देना देना, शांति से बैठे रहो, प्रेम से रहो। सबसे आगंतुक हैं, कहीं से आए जाने वाले हैं, मैं सदा रहने वाला हूँ, मैं साक्षी हूँ। मैं अमृत से पुत्र, मैं अमृत हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ। मेरा ज्ञान है कि मैं इसको अपने को शरीर मान रहा हूँ, ये मेरा ज्ञान है और मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। ये मेरा मूर्खतापन की वजह से संसार में दुखी हो रहा हूँ। ये जिसको हम कष्ट समझते हैं ये इनाम है। इनाम दिया है भगवान ने, एक सीढ़ी अपनी ओर। धैर्य रखे, हरि सिमरन, राम सिमरन, नाम सिमरन कर, और कोई तरीका नहीं है इनसे बचने का। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भेड़ों की खाल ओढ़ के भेड़िए बैठे हैं। हरि सिमरन कर, बस एक हरि सिमरन ही बेड़ा पार है। राम राम करता रहो और इसको जो सबने सुनाई, सब राग द्वेष से पार, द्वेष उनमें कोई द्वेष नहीं। निर्मल गंगा जल की बूंद, गंगा मैया का सत्य। मनुष्य जन्म ये करने के लिए दिया था, उलझ उलझ मर गए कान पर झाड़। अच्छा हुआ तू मेरे जीवन में आया, तू मेरी उंगली पकड़ के मुझे कांटों के शहर से बाहर निकालना है। उलझाता मैं, एक आदमी था, वो एक बाबा जी के पास गया,
बाबा जी को बोला, महाराज भगवान को कुछ बता दो। उन्होंने बोला, बैठो बैठो, चाय पानी बनाओ, लंगर लंगर बनाओ, कुछ बैठो, कुछ बैठ के सत्संग करेंगे, कुछ आप भी बनाओ, खाओ और खिलाओ। तो अपना टिकट टुकट सेका दोनों ने, बैठ गए। ठंड बहुत थी उसमें, बहुत तगड़ी ठंड थी, धूल पड़ा हुआ था, बुरी तरह से ठंड था। उसने बोला, महाराज ठंड बहुत लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, कुछ जुगाड़ है। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर में ना ये जो आग जला रखी ना, इससे झोपड़ी में आग लगेगी और खूब सारा सेक रहेगा, तो तुम उसके आग के आगे बैठा रहना, क्योंकि रात कट जाएगी। उसने कहा, मुझे लगता है किसी बेवकूफ के चक्कर में फंस गया मैं। उसी ने वहाँ थोड़ा सा कहीं से कबाड़ करके लाया कट्ठा कुट्ठा और रखी वहाँ पे, और वही जो उसने फूक फाक मार के स्टार्ट करी, और उसी का गया फड़ाक से किला ऊपर गया तो झोपड़ी में आग लग गई। बाबा जी ने अपना वो बोरी दी थी, उसको ज्यादा ऐसा उठाया कंधे पे और जाके वहाँ टेक रही थी, वहाँ बैठ गए अपना बिछा के। वो बाबा जी के पास बैठ गया। उसने कहा, मुझे बस इतना बता दे कि जब तुझे पता था तो हम उसको बंद कर देते। रोक देते। उसने कहा, देख दोस्त, मेरे गुरु जी जिंदा है, शरीर है, मैं तुझे इसका उत्तर नहीं दे सकता। मेरे गुरु जी वहाँ गंगा जी किनारे रहते हैं, वहाँ चला जा, वो तुझे इसका उत्तर दे देंगे। वो चला गया उसके पास। उसको जाके उसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है कि मैं तुम्हारे चेले के पास था और ऐसी ऐसी घटना घटी है, मैं तुम्हारे पास आया। उसने ऐसा ऐसा बोला। उसने कहा, 5 मिनट रुक जा, ये मैं अपने बच्चों को नाव में बिठा रहा हूँ, नाव में बिठा दूँ। ये परली तरफ मेला लगा हुआ है गंगा जी के पास, मैदान में लगते रहते हैं, उधर बड़े बड़े मेले लगते रहते हैं। तो उसने कहा कि ये इनको मैं बिठा रहा हूँ, माँ बाप पत्नी और 2 बच्चे उसने नाव में बिठाए। उसने कहा कि ये ना, उसने कहा बात ऐसी है कि मैं तेरी बात सुन लेता, तो बात ये है कि मैं इनको आखिरी बार देख रहा हूँ, ये अभी नाव गंगा जी के बीच में जाके डूब जाएगी, इन सबको मैं आखिरी बार मिल रहा हूँ, तो 5 मिनट रुक जा, फिर मैं तेरे से बात करता हूँ। उसने कहा, ये पागलों की दुनिया में मैं कैसे आ गया। उसने नाव में बिठा दिया और खूब काम से भर गए, 100-150 आदमी नाव चल पड़ी आगे। तो कम से कम 1600 नदियाँ आके पड़ती हैं गंगा जी में, छोटी छोटी नहरें, नदियाँ, नाले, पोखर 1600 जाके, तब जो है गंगा जी बहुत बहुत भयंकर चलती है आगे। तो वो नाव जो है पूरी की पूरी बीच सेंटर में जाके नीचे बैठ गई। तो उसने पकड़ लिया उसको। उसने कहा, तू पागल आदमी है क्या, अबे तू मूर्ख है क्या, तुझे तू मतलब क्या है, तू इंसान नहीं है, तू ये है, तू वो है। उसने बोला। उसने कहा, तू रोक सकता था। उसने बोला, देख मैं तो जो कुछ सोचो हूँ, पर ये जो हम जहाँ खड़े हुए हैं ना, ये जो पेड़ है ना ऊपर, कल तुझे इस पेड़ पे फांसी लगेगी। तू बच सकता हो तो बच ले। उसने फिर ये ऐसी की दृष्टि में भाग पड़ा। उसने कार्य की चक्कर में पड़ गया, वो भाग पड़ा। भागते कुछ सारा दिन कुछ खाया पिया नहीं, आगे जाके एक जगह पे गिर गया। वो भागते गिर गया। 1-2 घंटे बाद उठा तो जिधर से आया था ना, वापिस उधर ही भाग पड़ा। उसको ऐसा हो गया, उसको कुछ पता नहीं लग रहा था, इतना थक गया था, वो भूखा गया था, फिर उधर ही भाग पड़ा। सवेर होते होते वहां पेड़ के पास पहुंच के, पेड़ के पास जाके गिर गया, सो गया। पानी था वहां पे, उसने पिया, सो गया, गिर गया, बेहोश हो गया, पड़ा रहा।
1-2 घंटे बाद उठा, थोड़ा होश आया उसको। उसने देखा तो सामने एक औरत बैठी हुई थी। तो उसने पूछा तू कौन है? उसने कहा कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है और मैं ये सारा झंगा टिकाट लेके, फूल का उसने पहन रखा था और खूब सारा उसने जेवर जुवर उसने छिपा रखा था और वो बैठी हुई थी। उसने कहा तो क्या इरादा है? उसने कहा मैं रात की भागी हूँ, मुझे लग रही पहले तो बहुत ज़्यादा भूख, तो एक काम कर, ये एक कुछ ले जा सोने का बाजार में और उसको फटाफट बेच और बढ़िया खाने का सामान ले आ, पहले खाते हैं फिर मैं तेरे से शादी करूँगी और तुम मुझे लेकर और अपना घर बसाएंगे, माल बहुत है। अब वो कंगन लेके जा रहा है। उसने कहा बेवकूफ के औलाद साले, तुम ऐसे फंसे मेरे को डराई मारा था, कह रहा कल फांसी होगी और आज जो है औरत भी मिल गई और जो है इतना माल मिल गया और खुश होता हुआ कंगन लेके बाजार की तरफ जा रहा। बाजार में पहुंचा, कह रहा ये पैसे दे देना। किसका है? उसने कहा मेरी बहू का है, पत्नी का है, मेरा बेचना है। वहाँ बैठो चाय दोगे? चाय पानी थोड़ा सा 5 मिनट चेक कर लें। उसने फटाफट संदेशा भेजा, डकैती पड़ी हुई थी वहाँ पे, पूरे शहर में अलर्ट था कि कोई भी सोना बेचने आए फट पकड़ लो। उन्होंने उसको पकड़ लिया, पकड़ के जो है उन्होंने वो राजा के वहाँ पे उसका जो चोरी हुआ था तो वो तगड़ा आदमी था। उसने कहा भाई फटाफट जो है इसको इंतजाम करो, जहाँ पे है पहुँचा उसको लेके। कैसे है? उसने कहा जी औरत ने दिए, कह रहा चल पेड़ के नीचे गए तो वहाँ कुछ भी। उन्होंने कहा कि फटाफट या तो सारा बरामद करा दे। उसने कहा जी ऐसी बात है, तुम जो मर्जी कर लो। उसने कहा इसके रस्सा डाल के गले में इसी पेड़ पे लटका दो। जैसे ही रस्सा डालने लगे उसने कहा तुझे कुछ कहना है? कह रहा भाई मम्मी जो है तो के रहेगी, जयराम जी की बोलना पड़ेगा, तो मत घबराना, बस साथ चलते जा। जयराम जी की बोलना सब व्यवस्थित है, सनातन सत्य है, आत्मा का फैलाव है संसार। ये राग द्वेष के कारण, अहम के कारण, वासनाओं के कारण संसार दिख रहा है। असली रोग है प्राकृतिक स्वभाव, अंदर उठने वाली तरंगें। तो मौन है तो चुप है, बस चुप काफी है। अंदर से चुप, सहज चुप, सहज शांत है। तरंग उठी, संसार में बची। मैं बहुत मात्र हूँ, मैं साक्षी हूँ। जो करेगा वो बैठा है वहां पे। जो तू सोच रहा है वो चैतन्य को मालूम है। तेरे अंदर उठने वाली हर तरंग, क्योंकि वो वहां उपस्थित है, उसको पता है। जितना तुझे तेरे बारे में पता है ना बेटा, उससे भी अथाह गुना ज्यादा है उसको पता है। उसकी बस शराफत है कि कुछ बोलता नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, टिक ना पाए एक पल भी उसके सामने। त्रिशूल है वो,
तो वो सहता है हमारी फालतू की कहानियाँ, फालतू का बकवास, फालतू का गंदगी सहता है। उसके सामने जाके भी चलती है खोपड़ी। यारा हम क्या करें, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो वाला बड़ा है, वो बड़ा है, वो बड़ा है। क्योंकि पता है कि जहाँ भी एक झुकना पड़ेगा, उसको कह दिया वो बहुत अच्छे हैं, उसको कह दिया वो वाले अच्छे हैं, उसको कह दिया वो अच्छे हैं। वैसे तो सबसे अच्छा कौन उसका मैं, सबसे ज्यादा अच्छा तो मैं हूँ दुनिया में। बाकी दूसरों को कहता फिर रहे वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। अंदर से देखो, पूरी ईमानदारी से देखो, अपने को सही मान के बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। सबसे अच्छे अब, बाकी सब बुरे हैं, ये भी खराब, वो भी खराब, वो भी खराब। अब नारायण देखो, चमड़ा कहां से दिखाई दी? चर्मकार यानी चमार। चमार मैंने जो चमड़े का व्यवहार करते हैं, जो चमड़े में फंसे हुए हैं, गोरा काला, ऐसा वैसा, अच्छा बुरा, इसमें जो फंसे हैं उनको कहा था चमार। और ब्राह्मण जो उस ब्रह्म, उस एक ज्योत को सब में उपस्थित देख रहा है, वो ब्राह्मण है। वो जो गंगा जल है, वो नाली में जो बैठा है, वो जो दलदल में बैठा है, वो ब्राह्मण नहीं। वो तो माने हैं पटवारी साहब, अपने को पटवारी मान के घूम रहे, तो उसमें क्या है? छोटा बच्चा कभी ऐसा बन के ऐसा घूमता है, मैं तो ये हूँ तो। ब्राह्मण वो है जिसमें वो ब्रह्म, उस आत्मा का ये सब फैलाव है, जो स्पष्ट देख रहा है। चक्कर कुछ नहीं कि कल आएगा, परसों आएगा, 90 दिन बाद आएगा, लाएंगे, सब झूठे हैं। आएंगे आएगा क्या, सामने उपस्थित है। देखूं तो मैं मुनीम गिरी फिर कहा करूं, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अपना बनाया हुआ जाल, अपने अंदर उठने वाली तरंगें, हमारी अज्ञानता के कारण हम उन तरंगों को अपना समझ रहे हैं। मैं शांत, सदा सदा से शांत, एकदम शांत, लेकिन शांत स्वरूप हूँ। मेरी तरंगे, वो जो मेरे अंदर उठने वाले विचार, उसमें सारा फंसा है संसार। मेरे को नहीं जानता, मैं सारा दिन झूठ बोलते हैं। राम 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 में नहीं है काम, राम में काम नहीं है। राम एकदम सदा चिदानंद रूपम तत्व, अमृत की वो बूंद एकदम सिर मिलते, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से मूर्तियों से पार, अमृत रूप, निर्विकार, शांत स्वरूप, चिदानंद रूप, शिवोहम शिव। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बैठा पानी। राम अटके हैं वो जिनके मन में अटक है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अटके हैं वो जिनके मन में अटक है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तुम्हें देखी वैसी। जब तक मुझे दिख रहा है ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है,
वो बैठे थे अपने शांत स्वरूप में, खबर ही नहीं रही समय की। हम उन पे गुस्सा हो रहे हैं, ऐसा क्यों? दूसरे का सब सामान लेके दूसरे अपनी गाड़ी खरीदा है उसने, वो उसका ड्राइवर है, वो उसको जैसा मर्जी चलाए, वो कौन होता है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रॉब्लम हमारा ये है कि अपनी गाड़ी सही तरह से चल नहीं रही, दूसरे की गाड़ी चलाते हुए देख के दोष कर रहे हैं, ये बीमारी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपना ये चमड़े का ढांचा पता है कि अपना नहीं एक दिन जला देंगे, दूसरों से राग द्वेष कर रहे हैं। वो शरीर धारण करके परमात्मा अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहा है, तुझे प्रॉब्लम क्या? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये जो भी आगे पीछे मिले हैं, ये पिछले जन्मों के राग द्वेष के कारण आ रहा है। ये राग और द्वेष हमारे जन्मों जन्मों से इनसे लड़ाई झगड़े और प्रेम चले आ रहे हैं। ये जितने आगे पीछे हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि अभी बता रहे हैं ना, अपने आप आ जाते हैं, कुछ अपने आप आते हैं, कुछ चले जाते हैं। ये तो चलती हुई ट्रेन है, मुसाफिर आते रहते हैं, उतरते रहते हैं, जाते रहते हैं। एक दिन हमारा भी स्टेशन आएगा, उतरना पड़ेगा, नहीं तो लात मार के उतार दिया जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ज्यादा सामान ना फैलाओ, ज्यादा सामान फैलाना अच्छा नहीं है ट्रेन में। ये मेरा वो अटके हैं वो, नहीं तो साधु संत तो छोड़ के सब कुछ लास्ट समय में एकदम एकांत में चले जाते हैं। एकांत एकदम, ये कोई ना दिखाई देगा और ना एकदम शांत आनंद से न सब में रहते हैं। वो उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने तो देख लिया सब दरपुरा के नाम, बस नाम, मेरा नाम, मैं ये। अबे नाम तो माँ बाप ने रखा है, कोई है जिन्होंने अपना नाम स्वयं रखा है, नहीं तो जो है सारे नाम माँ बाप ने रखे हैं। तो अब वो नाम यही से रखे, लोगों के लिए है, दूसरों के लिए है, अपना किस काम का है? हम सुबह से शाम तक अपना नाम की जरूरत हमें कितनी बार पड़ती है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? प्रभु जो तुहार इच्छा तुहार पोखरिया, सोचो हमें का लेना देना, तो अपना कोई दर्द होता है बस। वो धीरे धीरे चुप हो जाते हैं, तो जो जान जाते हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा गुरुदेव ये बैठे रहते हैं सारा लोग बाग, इतना आध्यात्मिक है, इतने आध्यात्मिक हैं, तो फिर ये क्या है? क्यों नहीं लोग ऐसा, ये सब लड़ रहे झगड़ रहे, और सबके गुरु जी हैं, सबके ऐसा है, सब भगवान मान रहे, कोई मजबूत कुछ नहीं है। भाई तो अपने को धोखा दे रहे हैं बस, पकड़। मैं ये नहीं कहता कि वहां पे नहीं है, है कण कण में वही है, पर मंदिर मस्जिद में देख लेते हो, वो मूर्ति किसी इंसान ने बनाई है, फिर किसी इंसान ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई है, उसको जागृत किया, तो जागृत हुई। पर मूर्ति में तू देख रहा है, तो तू आगे से कुछ बोल नहीं सकती, पता है। जागे तो सामने जाए, सामने उसके पास ऐसा मशीन वाला डॉक्टर,
बाहर से उसको क्या लेना, तूने सोना पहनना का सब उतरवा देता, कपड़े उपड़े बाहर कटा के चैन चैन से उतार के ले, तो बाहर से क्या लेना देना। तो तेरा अंदर का सब कुछ देख लिया उसने, जैसे तू जाके बैठा। तकलीफ होती है, तकलीफ होती है जब कोई एकदम चोट उसी जगह पे मारे जहाँ पे जख्म हो, और उसको देखते ही उसको पता है। वो मेरी मम्मी मेरे को डॉक्टर के पास ले जाती थी बचपन में, तो डॉक्टर के नाम से मैं रोने लगता था घर में। मैंने कहा जाते ही टीका लगाएगा, ये गिरी जी। मैंने कहा छोड़ेगा नहीं, चाहे कुछ भी कह दिया ना तुमने कि ये चोट लग गई, या ये हो गया, या बुखार हो गया, या खांसी हो गई, लैट्रिन लग गई, इंजेक्शन जरूर ठोकेगा, वो भी भुंडड़ी में। तो बचने में मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो गया, बस वो है नहीं, बुखार खत्म हो गया। तो आगे से मेरी माँ मुझे ऐसा करके पकड़ती थी और पीछे से वो मेरी टांग पकड़ता था। और भाई साहब पूछो मत, कई बार तो, एक बार तो मैंने शायद उनको 2-3 लाते भी मार दिया था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ, उलझन हमारे अंदर उठने वाली तरंगों को जब हम पकड़ते हैं, वहां से शुरू होती है। एक बार पकड़ लो तो वो क्या क्या कर सकती है ये तुम सब जानते हो। पर होता एक विचार ही है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सब एक विचार है, संसार एक विचार है। विचार से पार निर्विचार बुद्धि है, ज्ञान से देख विचार भी तेरे ही है। शांत कौन देख रहा है, तू साक्षी हो जा, तू पाप पुण्य से मुक्त है, तू पार है, तेरा बंधन मोक्ष कुछ है नहीं, तू कहीं आता जाता नहीं है। बुद्ध में ये शरीर आते जाते हैं, बुलबुले बन बन के समुद्र में पानी बरसात में बन बुलबुल फूट जाएगा ठक। शमशान जो है गांव के बीच में होना चाहिए, शमशान घाट। ये शमशान घाट दूर बनाते हैं और बच्चों को छिपाते हैं अंदर तरफ। वो तो नहीं जाना, वो मर गया तो नहीं जाना। ये नहीं कह रहे कि बेटा ये देख, ये एक हम सब एक लाइन में खड़े हैं, क्यू में, आगे फाटक पे वो खड़ा हुआ है डंडा लेके चौकीदार, और एक मर रहा है तो तुम्हारा खिसक के तुम उसकी जगह पे आ गए। ध्यान रखना, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हम एक लाइन में खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं मरना कि वो मर गया, वो मर गया, वो चला गया, हाय बड़ा बुरा होया, वो मर गया, बहुत अच्छे करे, ओ सॉरी बहुत बुरा हुआ यार, तुम्हारे पापा जी चले गए। तो डरा हुआ है, इसलिए कह रहा है मेरा पापा जी आता जाता रहा है, मेरा पापा जी को शरीर थोड़ी ना है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शरीर आते जाते हैं, कुबुद्धि आती जाती है, वासना भरी बुद्धि आती जाती है, अज्ञान आता जाता है। परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। उसके बीच में सौभाग्य मिला था कुछ दिन बिताने का। हम तेरे बाकी बचे रूपों से लगते ही समय गुजार दिया। प्रभु कैसी कोई बुद्धि है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तू ही तो है जिससे मैं नफरत करता हूँ, तू ही तो है। ये तो सब किए पीछे किए गए कर्मों के फल होते एक दूसरे से। किसी को देखते ही बहुत अच्छा लगता है, किसी को देख के गुस्सा चढ़ता है। जो हमारी चापलूसी करता है वो हमको अच्छा लगता है, और जो हमारे मुंह के साथ बोलता है वो हमको अच्छा नहीं लगता है। कुछ ऐसी कुछ शर्तें हैं, उन्हीं के आधार पर हमने पकड़ रखा है।
तू था नहीं, तू है नहीं, तू रहेगा नहीं। 4 दिनों का मेला है, 21,600 श्वास कम हो रही है रोज। रोज पल पल मर रहे हैं। ये जो श्वास बाहर गई वापस नहीं आएगी। 21,600 रोज। किसके लिए? जो था नहीं, जो है नहीं, जो रहेगा नहीं। मानुष जन्म मनुष्य बना था, फिर वो गधा बन गया। ढोने की आदत पड़ी हुई थी तो गधा बन गया। ढो। हरि नाम भजन कर ले प्यारे, तेरी पल पल बीती जाए। राग द्वेष को छोड़, जो परमात्मा ने दिया है उसका शुक्रिया अदा कर। देखना कि ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में, नाम पद के चक्कर में एक दिन उठे ही ना सुबह लोग जला आया है। होगा भी ऐसा ही। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और इतवार, इन्हीं में से एक दिन होगा जिस दिन सुबह पड़े होगे तुम मेरे यार। पड़ा होगा कपड़ा उसके ऊपर, देख लेना। सुबह उठते ही याद कर लिया करो आज सोमवार, ये भी आखिरी हो सकता है, ये मंगल पता नहीं कौन सा मंगल। देख लेना पल पल बीत रही है। ये तो मूर्खता के कारण राग द्वेष कर रहा है, अपनी मूर्खता के कारण दोष दूसरे को दे रहा है। जय राम जी भाई। भाई खुश रहो, आनंद में रहो। अंधविश्वास और अल्प विश्वास मनुष्य के दुखी होने के ये 2 कारण हैं। इसमें बस अंधविश्वास और अल्प विश्वास। लोग बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ मनुष्य मनुष्य को बेवकूफ बना रहा है। परमात्मा भगवान वो सामने है, अगर इनमें ना देख पाए और एक और कल्पना कर रहे हैं, कल्पना मात्र झूठ। परमात्मा तो सामने है, उनसे तो हम राग द्वेष कर रहे हैं, उनसे तो हम लड़ने को पड़ रहे हैं, उनको तो खाने को पड़ रहे हैं। परमात्मा को तो खाने को पड़ रहे हैं। तो आप करो जाओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। देखो दोस्त, थोड़ा कड़वी मेरी बातें होती है पर क्षमा करना। कभी कभी रोग मिटाने के लिए कड़वी दवा भी देनी पड़ती है। मेरा किसी से भी कोई राग द्वेष नहीं है। पूरी ईमानदारी से अपने गुरु जी का शपथ खा के बोलता हूँ, मुझे किसी से न कोई राग है, न किसी से कोई द्वेष है। तुम आते हो तब मैं बोलता हूँ, मुझे लगता है कि भाई इसमें हुनर है, ये समझ सकता है बात को। बस बात समझ में आ गई, सारा झाड़ जंगाड़ खत्म। नहीं आई तो रोते रहो करोड़ों जन्म तक, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा कभी कभी रास्ता बनाते समय कोई पत्थर आ जाते हैं तो हथौड़ी छानी थोड़ी जोर से भी मारनी पड़ती है। करके रास्ता साफ करना ही है, किसी से बैर पालना है। हाँ वो अलग बात है कि बाहर से आके वो क्या करते हैं, उनका कैसा है।